नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्केच अकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे कुछ यूपी स्पेशल का टॉपिक। ठीक है दोस्तों, और आपको ले चलेंगे आज उत्तर प्रदेश स्पेशल की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल में कुछ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि आपके यूपी स्पेशल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि यूपी लेखपाल और यूपी पीसीएस और यूपी और सुपर टेट, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो कि आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस सेशन की ओर और चलते हैं, देखते हैं उत्तर प्रदेश का पहला चैप्टर का पहला टॉपिक और पहला सेशन। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। दोस्तों 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और भारत के क्षेत्रफल का ये लगभग 7.33% है। ठीक है दोस्तों, कितना 7.33%, यानी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो पहला है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो पहला है। तो क्षेत्रफल में पहले कौन है? पहले राजस्थान है, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर इसके बाद महाराष्ट्र है, फिर इसके बाद आपका चौथे नंबर में क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले देख लेते हैं कौन कौन से आपका है। लखीमपुर खीरी है, सोनभद्र है, हरदोई है और सीतापुर है। ये जो हैं तो उत्तर प्रदेश के सबसे जो है तो क्षेत्रफल वाले 4 जिले हैं। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा और इसको याद जरूर करिएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। ये देश का चौथा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है। ठीक है, और इसके जो जिले हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले क्रमशः लखीमपुर खीरी है सबसे बड़ा, फिर है सोनभद्र, फिर है हरदोई और फिर है सीतापुर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। अगला आगे देखेंगे तो आगे है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले क्रमशः देख लेते हैं कि सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन से हैं। आपका हापुड़ है, भदोही है, शामली है और गाज़ियाबाद है। ये सबसे कम क्षेत्रफल वाले जो 4 जिले हैं। सबसे कम है आपका हापुड़ का, फिर है आपका भदोही का, फिर है आपका शामली का, फिर है गाज़ियाबाद का। ठीक है, और आगे आपका दक्षिण के पठारी क्षेत्र और उत्तर का भाबर तराई क्षेत्र के मध्य क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का मैदानी दोआब कहा जाता है। यानी कि जो दक्षिण के पठारी क्षेत्र और उत्तर का भाबर तराई क्षेत्र के जो मध्य का क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्र है, उसे हम क्या कहते हैं? गंगा यमुना का मैदानी दोआब या मैदानी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अगर हम उत्तर प्रदेश की अवस्थिति देखें, ठीक है, क्या देखें? उत्तर प्रदेश की अवस्थिति देखें तो ग्लोब पर उत्तर प्रदेश की अवस्थिति 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, और 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। ये जो तो आपके उत्तर प्रदेश की क्या अवस्थिति है, किसमें? ग्लोब पर। ठीक है, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी विस्तार देखें तो 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। ठीक है दोस्तों, इस राज्य की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई लगभग 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक लगभग 240 किलोमीटर है। ठीक है, और जो प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या है वो कितनी है? 9 है। 8 कौन है? 8 जो राज्य है, एक संघ शासित राज्य क्षेत्र है, जो कौन सा है? आपका दिल्ली। ठीक है, देखो
ये जो आपका मान लो ये जो लंबाई ऐसे करके है ना, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ठीक। तो ये आपकी कितनी है, 650 किलोमीटर। और ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो ये आपका कितना है, 240 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें जो है तो 8 राज्य हैं और एक संघराज्य क्षेत्र है, जो दिल्ली है अपना संघराज्य क्षेत्र, ठीक है। चलिए अभी मैप में देखेंगे आगे, ठीक है। आगरा एवं मथुरा, ठीक है, जो आगरा एवं मथुरा राजस्थान से सटे जिले देख लेते हैं कौन कौन से। सोनभद्र सटे राज्यों की संख्या 4 है, कितनी, 4, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार, ठीक है। आगरा एवं मथुरा राजस्थान से सटे जिले हैं, जो आगरा एवं मथुरा हैं वो राजस्थान से सटे हैं। जो सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या 4 है, कौन कौन से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है, ठीक है दोस्तों। अगला है कि प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। कौन सा, छत्तीसगढ़, ठीक है। जो प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करता है वो राज्य छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से सटा हुआ मात्र एक जिला है, कौन, सोनभद्र, ठीक। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश को, यानी 11 जिले स्पर्श करते हैं मध्य प्रदेश को। ये जिले कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ये जिले हैं आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ये 11 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं। कौन कौन, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ये 11 जिले जो है तो आपके मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 7 जिले उत्तराखंड को तथा 7 बिहार राज्य को स्पर्श करते हैं, ठीक है। नेपाल को प्रदेश के 7 जिले स्पर्श करते हैं। ये जिले पूर्व से पश्चिम के क्रम में है। कैसे, मैं महाराजगंज पूर्व से पश्चिम के क्रम में बता रहा है, यानी कि ये पूर्व और ये पश्चिम, ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके, यानी महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ठीक, ये जिले हैं, ठीक है। चलिए, और प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, कौन है, बलिया, कौन है, बलिया। और पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली। यानी प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला वो है आपका बलिया, और जो सबसे पश्चिमी जिला वो है शामली। प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला आपका सहारनपुर है, और सबसे दक्षिणी जिला कौन है, सोनभद्र, कौन है, सोनभद्र, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे। उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का एक भूभाग है। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को भावर क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र का विस्तार सहारनपुर से लेकर कुशीनगर, पडरौना तक है। इस क्षेत्र की भूमि उबड़ खाबड़ है, ठीक है, उबड़ खाबड़ है। खादर क्षेत्रों की नदियों द्वारा अधिक आवरण क्षय होने से बीहड़ों, क्या है, बीहड़ों का निर्माण होता है, ठीक है। जब नदियाँ अधिक कटान करती हैं तो उबड़ खाबड़ कगारें हो जाती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, बीहड़ कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे। भावर के ठीक दक्षिण में तराई क्षेत्र की पट्टियाँ मिलती हैं। इसकी चौड़ाई पूर्वी उत्तर प्रदेश में 80 से 90 किलोमीटर तक और लंबाई में इसका विस्तार सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण का पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत का ही उत्तरी विस्तार है, जिसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सुदूर दक्षिण क्षेत्र, मिर्ज़ापुर के गंगा क्षेत्र दक्षिण भाग व सोनभद्र के कुछ भाग सम्मिलित हैं, ठीक है। यह प्राचीन पठार नीच चट्टानों से निर्मित है, इसलिए इसे बुंदेलखंड नीस भी कहते हैं, इसे बुंदेलखंड का नीस भी कहते हैं। चलिए आगे। अब देखते हैं जलवायु क्या है, कैसी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में बात करेंगे।
उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। गोरखपुर में प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा 184.7 सेंटीमीटर होती है। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की वर्षा होती है वो आपको गोरखपुर, और सबसे कम वर्षा वाला स्थान आपका कौन सा? मथुरा है। जो उत्तर प्रदेश की जलवायु वो क्या है? वो कैसी? उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी प्रकार की है। संभावित वर्षा की अवधि सर्वाधिक गोरखपुर में 56 दिन, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मात्र 32 दिन है। ठीक है, प्रदेश में अधिकांश वर्षा बंगाल खाड़ी से आने वाले मानसून से होती है। प्रदेश की कुल भूमि में आर्द्र भूमि 5.15% है, और सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला सोनभद्र है। ठीक है, 5.8%। ठीक, ये है आपका। आगे प्रदेश में बंगाली खाड़ी वाले मानसून को पूर्वा कहा जाता है, और प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी मैदान के तराई क्षेत्र में होती है। प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में चक्रवाती और सवानी वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के दक्षिणी भाग में अधिक तापमान होने का मुख्य कारण कर्क रेखा के नज़दीक होना है। ठीक है, जो ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के दक्षिणी भाग में अधिक तापमान होता है ना, उसका मुख्य कारण होता है कि कर्क रेखा के नज़दीक होना। ठीक, चलिए मृदा एवं अपरदन देख लेते हैं। मृदा एवं अपरदन, ठीक, क्या है? प्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं काली मिट्टी भी मिलती है, जिसे केरल या कपासी मृदा भी कहा जाता है। जैसे करेल या कपासी मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करेल या कपासी मृदा भी कहा जाता है। प्रदेश के अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, कानपुर जिलों में लवणीय एवं क्षारीय मृदा पाई जाती है। झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, दक्षिणी प्रयागराज में लाल मृदा मिलती है। परत अपरदन समतल खेतों में बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है, जिसे किसान समझ नहीं पाते हैं, और खेत की उर्वरता कम होती रहती है, इसलिए इसे किसान की मौत कहा जाता है। देख लो, परत अपरदन समतल खेतों में बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है, जिसे किसान समझ नहीं पाते, और खेत की उर्वरता कम होती रहती है, इसलिए इसे क्या कहा जाए? किसान की मौत कहा जाता है। यानी परत अपरदन को हम क्या कहते हैं? किसान की मौत कहते हैं। ठीक है, क्योंकि भूमि कैसी हो जाती है? ऊसर टाइप की हो जाती है। अगला, अवनालिका क्षरण से उत्तर प्रदेश का यमुना और चंबल का क्षेत्र इटावा सर्वाधिक प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। लवणीय में क्षारीय मृदा को सामान्यतः ऊसर, बंजर, कल्लर या रे नाम से जाना जाता है। मैंने कहा ना, जो लवणीय में क्षारीय मृदा को समानता ऊसर या बंजर या कल्लर या रे नाम से जाना जाता है, जिसमें उर्वरता और या हो जाती नमकीन जैसी मिट्टी, किसी लायक नहीं रहती। बुंदेलखंड क्षेत्र में लाल मृदा या परवा या पड़वा, मार या माड़ी, राकर या राकड़ व भोंडा मृदा पाई जाती है। ठीक है, आगे वायु प्रदूषण से उत्तर प्रदेश के मथुरा एवं आगरा जिले सर्वाधिक प्रभावित हैं। किससे? वायु प्रदूषण से जो हमारे उत्तर प्रदेश के मथुरा एवं आगरा जिले हैं वो क्या सर्वाधिक प्रभावित हैं। जलीय प्रदूषण से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमालय का तराई क्षेत्र है। क्या? हिमालय का तराई प्रदेश है, जो कि जलीय प्रदूषण से बहुत ही अधिक प्रभावित है। ठीक है, आगे अब नदी तंत्र देखते हैं। नदी तंत्र, ठीक है, प्रदेश के अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। प्रदेश के मैदानी भाग में समानांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना है। गंगा नदी कन्नौज से वाराणसी तक सर्वाधिक प्रदूषित रहती है। और गंगा नदी से रामगंगा कन्नौज के पास बाईं ओर से मिलती है, और प्रदेश में रामगंगा कालागढ़ बिजनौर में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। ठीक है, जो प्रदेश के अधिकांश नदियां हैं वो क्या करती हैं? प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। प्रदेश के मैदानी भाग में समानांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना है। गंगा नदी कन्नौज से वाराणसी तक सर्वाधिक प्रदूषित रहती है। कन्नौज से गंगा तक, वाराणसी तक सर्वाधिक प्रदूषित है। गंगा नदी से रामगंगा कन्नौज के पास बाईं ओर से मिलती है, और प्रदेश में रामगंगा कालागढ़ बिजनौर में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। ठीक है,
मेजा जलाशय नहर परियोजना के तहत बेलर नदी पर मिट्टी का बांध बनाया गया है। मौधा एवं मूसा खंड बांध क्रमशः बिरमा नदी पर एवं कर्मनाशा नदी पर बनाए गए हैं। प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई नहरें रायबरेली 2843 किलोमीटर में है और प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है। अब देखते हैं गंगा। शिवलिंग श्रेणी को काटकर गंगा ऋषिकेश हरिद्वार मैदान में पहली बार प्रवेश करती है और फिर बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। हल्दिया से प्रयागराज तक यह राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में है। यह राज्य के 28 जिलों में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है। यमुना प्रदेश में इसका प्रवेश सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर होता है। बेतवा नदी इससे हमीरपुर के पास मिलती है। ठीक है, कहाँ मिलती है? हमीरपुर के पास मिलती है बेतवा नदी। इससे बांदा के पास केन नदी मिलती है और बांदा में भोजा नामक स्थान पर यह ठीक मिलती है। यह 19 जिलों में बहती हुई प्रयाग गंगा में मिल जाती है। प्रयाग के गंगा मिल जाती है प्रयागराज में। ठीक है, हमीरपुर में इससे क्या मिलती है? बेतवा नदी मिलती है और बांदा में केन नदी मिलती है। यह 19 जिलों से बहती हुई प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है, यमुना नदी। देखो गंगा नदी के बारे में एक चीज़ बताना था। जो गंगा नदी है आपकी, ठीक है, कहाँ से निकलती है? गौमुख स्थान से निकलती है। ठीक है, कहाँ से? गौमुख स्थान से निकलती है। एक यहाँ से आती भागीरथी निकलती है वहाँ से, एक यहाँ से आती है आपकी कौन सी? अलकनंदा। ये दोनों जो देवप्रयाग में मिल जाते हैं। कहाँ? देवप्रयाग में। जब देवप्रयाग में यहाँ से फिर ये नदी चलती है, ठीक है, तब ये क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। क्या कहलाती? गंगा। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख स्थान से निकलती है। ठीक, चलिए जो यमुना नदी है ये बंदरपुंछ, क्या है? बंदरपुंछ जगह के मतलब यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला शारदा काली के बारे में बताते हैं। प्रदेश में ये सर्वप्रथम पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है और सीतापुर के पास घाघरा नदी में मिल जाती है। गोमती नदी, इसका उद्गम क्षेत्र पीलीभीत का फुल्लर झील है। ठीक है, गोमती नदी के पीलीभीत के फुल्लर झील से निकलती है और यह गाजीपुर के कैती नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। यही नदी लखनऊ राजधानी से भी निकलती है। चंबल, उद्गम जानापाव पहाड़ी, इंदौर। ठीक है, काली सिंध, पार्वती, बनास आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। यह इटावा से लगभग 40 किलोमीटर दूर यमुना नदी में मिल जाती है। घाघरा, ये तिब्बत के पठार पर स्थित मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है और यह नदी पर्वतीय क्षेत्र में करनाली तथा मैदानी क्षेत्र में घाघरा के नाम से जानी जाती है। ठीक, पर्वतीय क्षेत्र में करनाली और मैदानी क्षेत्र में घाघरा के नाम से जानी जाती है। अयोध्या में यह नदी सरयू कहलाती है। अयोध्या से आगे बढ़ने पर देवरिया के पास बरहज में राप्ती नदी से मिलती है और यह छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। राप्ती नेपाल के रूपकमकोट नामक स्थान से निकलती है। इसकी मुख्य सहायक नदी रोहिणी है। ठीक, क्या है? रोहिणी है। इसकी मुख्य सहायक नदी क्या है? रोहिणी है। ठीक, यह प्रदेश में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर एवं गोरखपुर में बहती हुई देवरिया के बरहज के समीप घाघरा में मिल जाती है। बेतवा, उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से। बेतवा ललितपुर, झांसी व जालौन में बहते हुए हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। केन नदी, उद्गम कैमूर पहाड़ियों गुत्तरी ढाल, क्या है? कैमूर पहाड़ियों गुत्तरी ढाल से बांदा में भोजा के निकट यमुना में मिल जाती है। टोंस नदी, इसका उद्गम मैहर के निकट तमसा कुंड से होता है और यह सिरसा प्रयागराज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, पूछ ले बिहार जलप्रपात किस नदी पर है तो आपको टोंस नदी पर है। नदी जोड़ो परियोजना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बीच 25 अगस्त 2005 को केन एवं बेतवा नदी को जोड़ो संबंधी हस्ताक्षर हुए। इसके तहत मध्य प्रदेश में पन्ना के निकट केन नदी पर एक बांध बनाया जाएगा जहां से नहर द्वारा पानी को बेतवा नदी में लाया जाएगा जो झांसी के निकट बेतवा से मिलेगी।
नदियों किनारे बसे प्रमुख स्थान देख लेते हैं। गंगा के किनारे कौन कौन सा है? गढ़मुक्तेश्वर, कचला घाट, फतेहगढ़, बिजलौर, बिठूर, कानपुर, उन्नाव, डलमऊ, श्रृंगबेरपुर, प्रयागराज, सिरसा, वाराणसी, गाजीपुर, शेरपुर, बलिया। यमुना में देख लेते हैं कौन कौन है? बागपत, वृंदावन, आगरा, बटेश्वर, इटावा, हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज। गोमती, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। सरयू, अयोध्या, गोला, बडहलगंज, राप्ती में गोरखपुर। ठीक, राप्ती कहाँ है? गोरखपुर। चलिए, बेतवा हमीरपुर नदी किनारे बसा है, वो हमीरपुर बेतवा नदी किनारे, और मंदाकिनी, पैसुनी, चित्रकूट। रामगंगा मुरादाबाद से निकलती है, सही। प्रतापगढ़ से, सोनभद्र से, हिंडन, गाजियाबाद। ठीक है, तो आज के टॉपिक में दोस्तों इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, हमारे कैच अकेडमी को अगले सेशन फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।